नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण 1-2 नंबर वालों के लिए विकल्प, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में 1-2 नंबर के लिए गए थे, जिनका चयन अभी भी 1-2 नंबर से रुक रहा है, उनके लिए अब विकल्प क्या है उस पर बात करेंगे। आज आएगी सूची, यानी 4th काउंसलिंग की आरक्षण वाली जो सूची है वो आज देर शाम तक आएगी। काउंसलिंग में जाने से पहले ज़रूर देखें, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़रूरी दस्तावेज हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसकी लिस्ट बना लीजिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी शिक्षक भर्ती से अपडेट आपको ससमय मिलती रहे, कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण 1-2 नंबर वालों के लिए विकल्प। सभी को ज्ञात है कि उत्तर कुंजी प्रकरण में डबल बेंच द्वारा 1 नंबर दिया गया था, और जो सॉलिड प्रश्न थे, एक था गोरखनाथ वाला और एक और 2-3 क्वेश्चन, जिन पर जो जज महोदय थे उनके द्वारा कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। 2 ऑप्शन सही होने की स्थिति में जो लाभ है वो एग्जाम अथॉरिटी को दे दिया जाता है, रणविजय ऑर्डर का हवाला देते हुए इन अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के लिए आगे के लिए ऑर्डर को दे दिया गया। अब कल इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी तो जो स्पेशल अपील पड़ी थी, मतलब सीधा जो ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, तो उन सारी जो याचिकाओं को है उनको खारिज करते हुए, और जो 25 बार के बाद वाली याचिकाएं हैं, मतलब 25 के बाद वाली जो याचिकाएं पड़ी हैं जिनको 1 नंबर नहीं मिला है, उनको विड्रॉ कर दिया गया, उनको रिवर्ट कर दिया गया कि अगर इलाहाबाद बेंच, मतलब जिस बेंच से आप गए हो आप उसी में जाइए, वहीं सुनवाई करवाइए जाके। अगर वो बेंच विचार करती है तो आपको वहां से राहत मिल सकती है। तो इस पर 1-2 नंबर वालों के लिए अब विकल्प क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए और आगे अपनी तैयारी को कैसे जारी रखना चाहिए, इस पर बात करेंगे। उत्तर कुंजी का जो प्रकरण है, लगभग 2 साल इस प्रकरण को न्यायालय में पड़े हुए, न्यायालय में सुनवाई होते हुए हो गए। उसके बाद 2 साल बाद लगभग इस पर ऑर्डर आया, वो भी एक नंबर अभ्यर्थियों को दिया गया। एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी, इस दौरान कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई, नई शिक्षक भर्ती नहीं आई, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं था कि आप कोई अन्य जो नई शिक्षक भर्ती है उसकी तैयारी करें। फिर भी क्योंकि आपको उम्मीद थी कि 1-2-3 नंबर तो कन्फर्म है उत्तर कुंजी में बढ़ जाएंगे, तो आप जो है आपका सिलेक्शन 69,000 में हो जाएगा। जब ऐसी चीज़ों को लेके उत्तर कुंजी वगैरह 1-2 नंबर के अभ्यर्थी रह जाते हैं तो एक उम्मीद बनी रहती है कि देश सही लेकिन न्याय मिलेगा, और उम्मीद है कि भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। एक लंबे समय के बाद 2 साल हो गए, उसके बावजूद भी 1 नंबर मिला, और अभ्यर्थियों को इस दौरान ना कोई शिक्षक भर्ती आई और ना ही, तो इस दौरान आपका जो समय बर्बाद हुआ, आपकी जो पढ़ाई गई, आपको जो मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, तो वो अब चीज़ें आपको जो है इस उत्तर कुंजी मैटर को अब आपको उतना फोकस नहीं करना चाहिए। भले ही आपको बुरा लग रहा हो कि उत्तर कुंजी एक सॉलिड मैटर है, आपके जो प्रूफ हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, उसके बावजूद भी अगर मैं बोल रही हूँ कि आप अगली भर्ती की तैयारी करो, इस पर ज़्यादा फोकस मत करिए, तो वो इसलिए बोल रही हूँ कि 2 साल इस मैटर ने लगा दिए, 2 साल इस मैटर ने लगा दिए, और फिर से वही चीज़ें आप न्यायालय में जाके फिर से, तो इस मैटर को लगभग इतनी जल्दी ये मैटर अगर आप लोग जाओगे भी 25 के बाद वाले या 1-2 नंबर से रुक रहे हैं जो अभी भी,
अगर वो न्यायालय में फिर से अपनी याचिका डालते हैं, फिर से कोई पुनर्विचार याचिका डालते हैं, तो क्या होगा कि आपको टाइम तो लगेगा ही, इतना जल्दी नहीं आ जाएगा। इस पर जो निर्णय है वो इतनी जल्दी, लगभग 6-7 महीने तो आपको लग ही जाएंगे इस केस को सॉल्व करवाने में, इसका निष्कर्ष आने में। उस दौरान क्या होगा कि एक नई शिक्षक भर्ती का जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो आप जो है 50-50 में रहोगे, आपको इधर भी उम्मीद होगी कि हमारा इसमें भी हो जाएगा, और आपका जो कंसंट्रेट है, आपका जो फोकस है नई शिक्षक भर्ती के लिए उस पर नहीं रहेगा, और आप फिर से एक अच्छा स्कोर शायद है कि ना कर पाओ। क्योंकि आज जब उम्मीद होती है ना कि हमारा एक पेंडिंग में पड़ा है, तो हम अपने नेक्स्ट टारगेट पे उतना अच्छा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अच्छी बात यही है, इन लोगों के लिए विकल्प यही है कि आप लोग, अब आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, और आपको ये भी पता है कि नई शिक्षक भर्ती आनी है, 100% आनी है। तो इस समय में आप लोग अपनी नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर लीजिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट में आप न्यायालय की शरण में जाते हो तो वो चीज़ें चलती रहेंगी, आप याची बन जाइए केस, लेकिन उस केस से कोई उम्मीद मत रखिए आप कि अगर आपके पक्ष में आ जाए तो वो भी अच्छा है, और ना आ जाए तो कम से कम आप अपनी तैयारी तो रखिए। आगे की जो तैयारी है उसको मत रोकिए, भले ही एक धीमी चाल से आप लोग अपनी तैयारी रखिए। और संघर्ष जो है, मेहनत जो है, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। उम्मीदें भले ही टूटती हैं, लेकिन एक न एक दिन आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। 6 महीने का टाइम है, आप लोग जो है नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कीजिए। 50% कैंडिडेट तो इसी में अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 1-2 भर्तियों का जो उनका फोकस है, कोई 68,000 को लिए बैठा है, 22,000 जो पद हैं शायद वो भर जाएं, और कोई उत्तर कुंजी वगैरह, ये मैटर चलते रहते हैं न्यायालय में, एक लंबे समय से पेंडिंग में रहते हैं। तो जो उनकी स्टडी पे फोकस है वो सही से नहीं हो पाता है। 1-2 नंबर से रहना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जो है फाइट से बहुत पीछे हो। आप बिल्कुल पीछे नहीं हो, आप जो क्रॉस लाइन है उसको टच कर रहे हो। तो आपको थोड़ी मेहनत और करनी है, आपको थोड़ा अपना जो फोकस है वो और स्टडी पे करना है, तो आप जीत अवश्य पाओगे। तो ज़रूरी है कि अब आप जो न्यायालय से उम्मीद रखने की वजह, आप एक पर्याप्त समय है, और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप एक नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कीजिए, टाइम है, आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप लोग जो है न्यायालय में भी जाते हो, न्यायालय में जाओगे तो आपको कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे। 3-4 महीने जब लग जाएंगे आपको न्यायालय में अपनी हेयरिंग, वही सब चीज़ें दोबारा से, उस दौरान आपकी नई शिक्षक भर्ती का जो है जियो जारी हो जाएगा। तो फिर ना आप इस तरफ कंसंट्रेट कर पाओगे, ना उस तरफ कंसंट्रेट कर पाओगे। अच्छा है, अगर आप याची बनना चाह रहे हो तो याची बन जाइए, आपको लड़ना है तो लड़िए आप अपने उसके लिए, लेकिन आप अपनी स्टडी जारी रखिए। अब आप अपनी नई शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कीजिए। और कुछ लोग जो है न्यायालय में केस इसलिए नहीं लड़ते हैं कि उन्हें जीत चाहिए होती है। कुछ लोग केस इसलिए लड़ते हैं कि उन्हें चंदा चाहिए होता है। उन्हें कैसे भी करके अभ्यर्थियों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा के उनको याची बना के, याची जब बना लेते हैं तो हियरिंग के दौरान उनके एडवोकेट कहाँ हैं, सुनवाई कब हो रही है, क्या क्या फाइलिंग होती है, कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती, और आपका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जाता है। और मैं ये चीज़ कोई मैं ही नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे ही मुंह उठा के कुछ भी बोल दे रही हूँ। मैंने इसी केस में 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे केस लड़ने वाले देखे हैं जो मतलब फोर्थ काउंसलिंग के लिए भी लड़ रहे हैं। वो पहले से क्वालिफाई है, इधर उत्तर कुंजी वालों को से भी पैसा ले रहे हैं कि आप हमसे याची बन जाइए, जबकि वो ऑलरेडी पास है। जो ऑलरेडी पास है तो वो आपके कोर्ट केस के लिए क्यों लड़ेगा। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे भी हैं जिनका मतलब नहीं है, इस भर्ती से कोई मतलब नहीं है, तो वो आरक्षण मामले में भी रोक लगवाने जा रहे हैं, वो आरक्षण लिस्ट पर भी स्टे लेने जा रहे हैं, वो इधर उत्तर कुंजी पर भी
कोर्ट में ले जा रहे हैं, उत्तर कुंजी वालों को भी याची बना रहे हैं और वो उधर 22,000 वालों को भी लटकाए हुए हैं। तो इन लोगों से सावधान रहिए। ये लोग आपका आर्थिक शोषण भी करेंगे और आपका मानसिक शोषण भी करेंगे। आपका पैसा है तो आप उसे सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। आप लोगों के पास यही 2 विकल्प हैं। तो आप लोग याची, अगर आपको लगता है कि अब इस केस में, अगर आपकी अंतरात्मा बोलती है कि इस केस में ये केस स्ट्रांग है, हम जीत सकते, तो आप सिर्फ याची बन जाइए। उस पर आप फोकस मत कीजिए। आगे वाली शिक्षक भर्ती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपने संघर्ष जो है, मेहनत जो है, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा संघर्ष करिए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। डिमोरलाइज नहीं होना है। लेकिन एक केस हार जाने की वजह से आप ये मत सोचिए कि अब आपसे आगे कुछ नहीं हो पाएगा, आप किसी भर्ती के लायक नहीं हो, आप आगे किसी भर्ती में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। आप 1-2 नंबर से रह रहे हो, इसका मतलब आपने तैयारी की है, आपको सब्जेक्ट की जानकारी है, आपको पूरे सिलेबस की जानकारी है, लेकिन कुछ फुलिश मिस्टेक हो जाती हैं। कुछ फुलिश मिस्टेक हर किसी से होती है एग्जाम हॉल में। तो उन चीज़ों को फोकस करके, उन चीज़ों को देख के कि आपके कहाँ पर आपने मिस्टेक किया, उन चीज़ों को सुधार के आप एक अच्छा स्कोर गेन करो। और उम्मीद है कि 2022 में आप एक शिक्षक भर्ती की सीट अपने लिए रिजर्व करो। अब बात करेंगे, आज आएगी सूची। तो 4th काउंसलिंग की जो सूची है, आज देर शाम तक आने की प्रबल संभावना, 100% सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि जो 4th काउंसलिंग की सूची है वो आ जाएगी। और जो पदों की संख्या है वो 8,000 प्लस बताई जा रही है। अब जितनी भी होंगी आरक्षण में, जितनी भी विसंगतियां, मैं पहले से भी बोल रही हूँ, तो जितनी भी होंगी वो पूरी क्लियर सीट आपको बन के आएगी। लेकिन एक चीज़ और है कि कल से एक डॉक्यूमेंट्स वायरल किया जा रहा है, एक हलफनामा वायरल किया जा रहा है कि जो विजय किरण आनंद शिक्षा महानिदेशक थे पहले, तो उनके द्वारा जब 69,000 शिक्षक भर्ती का जीओ जारी हुआ था, तो उस दौरान ये आरक्षण का मामला कोर्ट में था। तो उस दौरान उन्होंने हलफनामा लगाया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसमें कोई भी आरक्षण की गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं। सारे नियम और कानून से ये, संवैधानिक कानून से ये भर्ती की गई है। ये चीज़ उन्होंने जो न्यायालय में है उसमें हलफनामा दिया। तो उसको वायरल किया जा रहा है कि अगर लिस्ट आती है तो अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई होना संभावना बन जाती है, क्योंकि कोर्ट को एक गलत जानकारी देना, इसमें हो सकता है कि ये मैटर आगे कोई भी समस्या उत्पन्न करे। अगर सरकार रिक्त पदों में से दे देती है ये सीटें आरक्षण की, तो हो सकता है कि कोई मामला ना बने। अगर 22,000 में देती है तो भी इश्यू बनना है, और या तो फिर जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको हटा के लिस्ट सही करके जारी कर दे, तो हो सकता है कि जो अभ्यर्थी स्टे और न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं तो ये मामला थोड़ा लूज हो जाए। अब बात करेंगे काउंसलिंग में जाने से पहले ज़रूर देखें। तो काउंसलिंग, आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोग ने अपने डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार कर रखे होंगे। फाइलें आपको क्या क्या चाहिए, आपको कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उनको पहले देखते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट से ही सब हैं। आप जो है अपनी मंजिल की लास्ट स्टेज पर हो। आपको कुछ दिनों में, 1-2 दिन में आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो उससे पहले आपको जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उनकी सूची देख लेनी है, और आपको लिस्ट बना के रखनी है। एक पेपर पर लिख लेना है कि ये हमारा है, इस फाइल में ये है, उस पर टिक लगा के तो पहले उस ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती 4थी काउंसलिंग लिस्ट देर शाम तक। 6,000 भर्ती अभिलेख विशेष, 6,000 अभी अनुमानित पद हैं, संख्या बढ़ भी सकती है इसकी। अभिलेख सूची काउंसलिंग से ज्वाइनिंग तक। काउंसलिंग फॉर्म संबंधित जिले से मिलेगा, जिसे भरना होगा। आपने जो जिला दिया होगा जहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी, वहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, उससे आपको भरना होगा। जो कुछ भी डिटेल पूछी, आपका नाम, जो फादर्स नेम वगैरह, आपकी क्वालिफिकेशन, सब कुछ पूछा जाएगा, तो उसमें आपको भरना पड़ेगा। वो आपको वहीं से मिलेगा। हाई स्कूल अंक
पत्र, प्रमाण पत्र, छाया प्रति 10 सेट, मतलब हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र की छाया प्रति 10 सेट। इंटर अंक पत्र, प्रमाण पत्र, छाया प्रति 10 सेट। स्नातक अंक पर सभी वर्ष की छाया प्रति 10 सेट। स्नातक डिग्री व प्रोविजनल डिग्री 10 सेट। बीटीसी बीएड सभी सेमेस्टर की छाया प्रति 10 सेट। बीटीसी बीएड डिग्री की छाया प्रति 10 सेट। टीईटी मार्कशीट छाया प्रति 10 सेट। बीएड कॉलेज की मान्यता की कॉपी एनसीटीई छाया प्रति 5 सेट। सहायक अध्यापक आवेदन फॉर्म छाया प्रति 6 सेट। आपने जब आवेदन फॉर्म किया होगा 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, तो वो वाला आवेदन उसको आपको 6 सेट चाहिए। सहायक अध्यापक जिला वरीयता फॉर्म छाया प्रति, आपने जो जिला वरीयता के लिए फॉर्म फिल किया होगा उसकी छाया प्रति 6 सेट। सहायक अध्यापक परीक्षा रिजल्ट की, जो आपका रिजल्ट है उसकी 5 सेट फोटोकॉपी। चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारी से अलग अलग और छाया प्रति 6 सेट। वैधता 6 माह निर्गत तिथि से, इसकी मतलब वैधता होनी चाहिए वो 6 माह निर्गत तिथि से। डिमांड ड्राफ्ट कैटेगरी के अनुसार, डिमांड ड्राफ्ट जो आपकी कौन सी कैटेगरी है उसके अनुसार आपको कितने का बनवाना है वो आपको जानकारी होगी। जनरल के है तो उसकी दिया होगा, ओबीसी का हो वो SC ST का, वो आप उसके अकॉर्डिंग बनवा लेना। छाया प्रति, इनकी भी छाया प्रति 5 सेट। मेडिकल सर्टिफिकेट नियुक्ति के बाद उसी जिले के संबंधित CMO ऑफिस से बनेगा और उसकी छाया प्रति 5 सेट, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट आपको उस ज्वाइनिंग के बाद चाहिए होगा और जिस जिले में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी वहीं से CMO ऑफिस से आपका बनेगा, उसकी 5 जो है फोटोकॉपी आपको चाहिए, 5 सेट। ID आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर में कोई एक और उसकी छाया प्रति 10 सेट। ID तो आप आधार कार्ड की ही रखिए, पैन कार्ड की भी रख सकते हो। मोस्टली सभी लोगों ने जो आवेदन करते वक्त ID दी होगी आधार कार्ड की, तो उसकी 10 सेट आपको रखनी है। किसी संशोधन संबंधी शपथ पत्र, उसकी छाया प्रति, आपको कोई संशोधन वगैरह से संबंधित आपने कोई शपथ पत्र दिया हो तो उसके 5 सेट चाहिए होंगे। 100 रुपये में स्टाम्प पर शपथ पत्र, उसकी छाया प्रति 5 सेट। 100 रुपये का स्टाम्प जो आप शपथ पत्र दोगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी जानकारी है वो सही दी गई है, ऐसा शपथ पत्र दिया जाएगा, तो उसकी 5 सेट। फोटो आपको 10 चाहिए। 2 सादे लिफाफे अलग अलग 30 रुपये के डाक टिकट के साथ आपको लिफाफे चाहिए होंगे, 2 30 रुपये के उसमें डाक टिकट। नोट डाक टिकट का मूल्य संबंधित जिले के अनुसार बढ़कर घट सकता है, जिले में जैसा हो वैसा। जाति प्रमाण पत्र छाया प्रति 10 सेट। निवास प्रमाण पत्र 10 सेट। काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग के समय प्राप्त होने वाले अभिलेख, ज्वाइनिंग लेटर और उसकी छाया प्रति 5 सेट। कार्यभार आख्या विद्यालय ग्रेड करने के बाद प्राप्त होगा और उसकी छाया प्रति 5 सेट। 10 सेट काउंसलिंग से लेकर ज्वाइनिंग तक उपयोगी। तो तैयारी आप लोग जो है पूरी कर लीजिए। ये तो पूरा था, आपको कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे बता दिए गए हैं। तो आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को रख लीजिए और इनको फिर से चेक कर लीजिए आप लोग, इनमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स छूट ना जाए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर अभी तक नहीं है तो आप उसको क्लियर कर लीजिए, रख लीजिए, जिससे कि अंतिम समय में आपको कोई परेशानी ना हो। आप सभी को पता है कि इस मुकाम तक आप बहुत ही संघर्ष से पहुँचे हो, तो अब अंतिम समय में आप लोगों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को, अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप लोग विद्यालय में पहुंच के नौनिहालों का भविष्य उज्जवल करें और उन्हें एक अच्छे और सच्चे मार्ग पर ले जाएं। धन्यवाद।